Good morning, everyone, and welcome to the beautiful, beautiful journey of the Power Book. The power within us, the power to achieve whatever we want to achieve in life, whatever we desire, we can have with the power inside us by using all the methods, formulas, जो भी laws हमने सीखे इस book में, इतने दिनों से सीखे, अप्लाई किए, ट्राई किया, सब कुछ करने का जो बुक कह रही है। और फिर देखो अपने अंदर से आपको एक एनर्जी फील हो रही होगी, एक एक अच्छी फीलिंग कि मैं जब हमने कल परसों पढ़ा था कि मन कर रहा था कि लाउड लाउड ऊपर जाके ऊपर खड़े होके बोलूं, यस, यस, आई हैव द पावर एंड आई एम नॉन एग्जिस्टेंट, आई कैन लिव फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। वाओ! तो वाओ! इतनी सारी चीजें हमने सीखी, फिर हमने पावर एंड यू सीखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि अपने आप से सारा दिन कैसे हम पावर को यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ के, है ना, दिन भर में लोगों को ब्लेस करके कैसे कनेक्शन बना सकते हैं यूनिवर्स से, अपना कनेक्शन जो आपका और पावर का कनेक्शन है। पावर मतलब सुप्रीम पावर, जो भी पावर है वो, है ना, उनके साथ आपका क्या कनेक्शन बन सकता है कैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछ के आपको आंसर देंगे वो। हमेशा आपके साथ बात कर रहे हैं, हमेशा आपका ध्यान रख रहे हैं। जो भी आप चाहो, जो भी आप उनको एज़ बोल दो, अलार्म क्लॉक या फिर कोई असिस्टेंस चाहिए, किसी काम में कोई फँसे हुए हो, बस भगवान जी को बोल दो और वही का वही, वैसा का वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर छोटी चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो इसको। जैसे इवन अगर आपको ट्रैम में सीट चाहिए या ट्रेन में सीट चाहिए तो पहले से बोल दो, है ना? बोलते हैं ना कि थैंक यू भगवान जी कि मेरे को ना सही से टाइम पे सीट मिल गई, या थैंक यू भगवान जी मुझे मैं टाइम पे पहुंच गई, या थैंक यू मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है, या थैंक यू बॉस के साथ मीटिंग बहुत अच्छी गई। कुछ भी, जो भी आपको छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी बात करनी है आप यूनिवर्स से करके, अपने अंदर की पावर को यूज करके अपने दिन को, अपने महीनों को, अपने हफ्तों को अमेजिंग बना सकते हो। तो यहाँ हम थे कल पावर एंड लाइफ पे, जिसपे हमने बहुत सारे चीजें पढ़ी, जिसमें हमने ये समझा कि हम नॉन एग्जिस्टेंस हैं और हम बॉडी लेने आए हैं और इस बॉडी में हैं, और आगे जाके भी हम एक नई बॉडी ले लेंगे, बट इट्स अ जर्नी, है ना, लेकिन इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। लेकिन उसी बॉडी में रह के हम हेवन को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, इस पावर एंड लाइफ में हमने ये पढ़ा कि हेवन तो यहीं पे ही है, हेवन हमारे अंदर है। तो हमने उसको कैसे पढ़ा, कैसे यूज किया, मतलब इस बॉडी को, क्या हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं, क्या हम इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि इसकी वजह से हम इतना कुछ एंजॉय कर पाते हैं। तो ये हमने पढ़ा पावर एंड लाइफ में। और अब हम इसका एक पॉइंट्स पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स इस बुक के जो कवर करेंगे, पॉइंट्स ऑफ पावर में, ठीक है। सो यू हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड यू विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ क्रिएशन, है ना। तो आप हमेशा से थे, हमेशा से रहोगे, हमेशा से हो, क्योंकि आप क्रिएशन का पार्ट हो। क्योंकि अगर आप नहीं हो तो फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स ही कोलैप्स हो जाएगा, है ना, पढ़ा था ना हमने, एक होल में चला जाएगा। तो बेसिकली आप भी उसी, बोलते हैं ना कि जो थ्रेड, जो एक पूरा बुना हुआ संसार है, यूनिवर्स है, उसके अंदर आपका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि किसी भी और चीज का, ठीक है। तो आप हमेशा से थे और हमेशा से रहोगे एज पार्ट ऑफ दैट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो आप कहीं नॉन एग्जिस्ट नहीं होने नहीं वाले हो, ठीक है। आप अभी यहाँ हो, कल कहीं और होगे, बट होगे, ठीक है। सो यू, एवरी पर्सन यू नो एंड एवरी पर्सन हु हैज एवर लिव्ड हैज नो एंड, ठीक है। किसी का भी कोई एंड नहीं है, किसी का भी। आप, कोई और जिसको भी आप जानते हो, सब लोग हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे, ठीक है। सो टू फाइंड हेवन ऑन अर्थ is to live your life at the same frequency as your being, pure love and joy। तो being क्या है हमारी, वो जो हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी, बीइंग,
मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्योर लव एंड जॉय। ठीक है। तो जब बॉडी निकल जाती है, बॉडी से निकल जाती है सोल, तो वो एक प्योर लव और ब्लिस में पहुंच जाती है। तो बुक ये कह रही है, ये समझा रही है कि निकलने के बाद क्यों प्योर और लव एंड जॉय में जाना है, उसी फ्रीक्वेंसी पे हम अभी हेवन में बॉडी में रहते रहते, अर्थ पे रहते रहते क्यों नहीं उस हेवन को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उसी प्योर और लव की जॉय की फ्रीक्वेंसी पे अपनी बॉडी को भी लाना है। कैसे, हर समय कीज टू पावर यूज करके, खुश रह के, प्योर लव और जॉय को फील करके, है ना। कैसे, ढूंढो, सोचो आपको क्या पसंद है करना, है ना। कोई कोई काम ऐसे होते हैं ना जिसको करने में हमें बहुत मजा आ रहा होता है, हम प्योर लव में होते हैं, जॉय में होते हैं, खुशी में होते हैं। कुछ भी हो सकता है वो। हो सकता है आपको घर को डेकोरेट करने में मजा आ रहा हो, क्लीन करने में मजा आ रहा हो, खाना बनाने में मजा आ रहा हो सकता है ना यार, ये भी तो हो सकता है। आपको अपनी जॉब में मजा आ रहा हो, है ना, आपको कुछ भी, सोचो कोई प्रेजेंटेशन बनाने में मजा आता है, या कई बार तो मुझे वो जैसे ये ड्रीम विजन बोर्ड्स होते हैं ना, उसमें वो पिक्चर्स को चेंज करने में, उसमें भी बड़ा मजा आता है। तो आपको वो लव की फीलिंग किस चीज में आ रही है, वॉक में मजा आ रहा है ना, या फिर रेन रेन को देखने में मजा आ रहा है, बर्ड्स की आवाज सुनने में मजा आ रहा है। जिस भी चीज में मजा आ रहा है वो करो, और फील करो प्योर लव एंड जॉय। प्योर लव और जॉय को फील करने के लिए जहाँ पे भी आप हो, अपने हार्ट बीट को फील करो, ग्रेटफुल हो जाओ अपनी बॉडी के लिए, या अपनी हार्ट के लिए, या उस सराउंडिंग के लिए, या उस जगह के लिए, या अपनी फैमिली के लिए, या अपने घर के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या अपनी जॉब के लिए। ग्रेटफुलनेस में जब आप आ रहोगे, तो आपको वो फीलिंग अपने आप आ जाती है ना। जब हम हार्ट सर्कल करते हैं, अपने हार्ट बीट को फील करते हैं, तो हमें फील होता है ना वो प्योर लव, क्योंकि हम इतने ग्रैटिट्यूड में होते हैं हर चीज के लिए। शुक्रगुजार होना अपने आप में एक वे है ना, ब्रिज है ना हमें ले जाने का प्योर लव पे। तो इट इज वन ऑफ द वेज टू फील दैट प्योर लव एंड जॉय। और जब हम उस फीलिंग में आ जाएंगे, तो हेवन अपने आप बन जाती है आस पास, है ना। So the greatest joy in life is giving, because unless you give, you will always be struggling to survive, है ना। तो देना देना इज द ग्रेटेस्ट जॉय। ठीक है। तो ये हो गई जॉय जिसमें हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम प्रेजेंट में जो भी है हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होने की बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उससे भी बड़ा जॉय है, उससे भी बड़ा जॉय है देना, कुछ भी देना, ब्लेसिंग्स देना, लव देना, गुड फीलिंग देना, मनी देना, टाइम देना, अपना एफर्ट देना, जो भी जो भी आप दे रहे हो, अपनी जॉब में क्या दे रहे हो, अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, दूसरों को क्या दे रहे हो, कोई नीडी को कुछ दे रहे हो, जो भी देना होता है ना, वो सबसे बड़ा जॉय होता है। ठीक है ना। अनलेस यू गिव, विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो देना जरूरी है, कुछ भी, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लव हो, गुड फीलिंग हो। गिविंग मतलब अ फीलिंग ऑफ गिविंग, दूसरों के लिए करना, कुछ भी। हमें लगता है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हमारे पास तो इतना है ही नहीं देने के लिए। तो यार, और कुछ नहीं दे सकते तो लव तो दे ही सकते हो, है ना। पॉजिटिविटी देना, लव देना, ग्रैटिट्यूड भी देना ही होता है। किसी को थैंक यू देना, किसी को और कुछ नहीं समझ आ रहा तो टाइम दे दो थोड़ा सा, है ना, प्यार दे दो। देने में और क्या, पानी पिला दो, दे सकते हो ना। तो इसमें क्या है, ये तो कर ही सकता है कोई भी, पानी तो पिला ही सकता है। अगर मनी नहीं दे सकता तो फिर इसको ब्लेस करके दे दो पानी को, भगवान जी करे इसको जो भी मिले, इसकी हेल्थ में बरकत आए, इसकी इसकी मनी में बरकत आए। दे रहे हो ना कुछ आप, जैसे डिलीवरी बॉय को पानी दिया, या फिर अपनी मेड को कुछ दे दिया, अपने क्लोथ्स दे दिए, कुछ भी यार, देखो क्या दे सकते हो।
तो ग्रेटेस्ट जॉय उसी में है, गिविंग में। ठीक है, सो योर लव, योर जॉय, योर पॉजिटिविटी, your excitement, your gratitude, and your passion are the true and everlasting things in life. All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation, the love inside you. तो ये सब क्या है? ये हमारे अंदर ही है। योर लव, बार बार बोल रही है योर, आपका लव, आपका जॉय, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एक्साइटमेंट, आपका ग्रेटिट्यूड, आपका पैशन, ये सारे के सारे फीलिंग चार्ट के ऊपर के फीलिंग्स हैं। अगर आप देखो, जॉय, लव, एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड, पैशन, सब आपका जो है ना, यही ट्रू है और यही हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। ठीक है, तो जब आप इन सब चीजों से, जब इन फीलिंग से सराउंडेड हो, हमेशा हमेशा एक एक्साइटमेंट की फीलिंग है, हमेशा एक पैशन की फीलिंग है, अपने किसी भी चीज में जो भी आप कर रहे हो, पॉजिटिव हो, जॉय की फीलिंग है, तो कोई भी, जितनी भी रिचेस है, चाहे वो मनी के एरिया में हो, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, सब आपके पास आएंगी। ठीक है ना? सो ऑल द रिचेस इन द वर्ल्ड कैन नॉट इवन कम क्लोज टू द मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट इन ऑल ऑफ क्रिएशन। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जितनी भी रिचेस है, उससे बहुत ज्यादा रिच है ये वाला चीज। मतलब कुछ भी है वो, कुछ भी है, उससे सबसे बड़ा है लव इनसाइड यू, जो प्राइसलेस है, जो आपको कोई नहीं खरीद के दे सकता। वो आपके अंदर है, पर आपको वो जानना है ना? कितनी भी सब कुछ मिला लो, सारी प्रॉपर्टीज मिला लो, सारा दुनिया का सारा गोल्ड मिला लो, जो भी मिला लो, सबसे बड़ा प्राइसलेस गिफ्ट आपके अंदर ही है, लव, गुड फीलिंग। वो आपकी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता है, सब कुछ, क्योंकि आप अगर खुश हो तो वो सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप मैग्नेट बन जाओगे। ठीक है ना? So all the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of the creation, the love inside you. उससे बड़ा कुछ नहीं है और वो आपके अंदर ही है। तो फिर उसकी पावर को पहचान के हम क्यों नहीं कर पा रहे? करना है हमको ये। ओके, अपनी प्रैक्टिसेस को बनाए रखना है, हमेशा हमेशा ग्रैटिट्यूड की स्ट्रक्चर्स बनाओ, कुछ भी करके अपने आप को टिपिंग पॉइंट मेंटेन रखो। जो भी आपको चाहिए ना, आपने एक बार अगर लिस्ट डाउन कर लिया अपनी डिजायर्स, आपने अगर लिख रखी है ना अपनी डिजायर्स, तो बस अपने आप को टिपिंग पॉइंट पे मेंटेन रखो, मेंटेन रखो, और फिर देखो कैसे सारी चीजें अपने आप अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एफर्टलेसली होनी स्टार्ट हो जाती है, एफर्टलेसली अपने आप ही हो जाता है। आप बस सोच के लिख दो और फिर खुशियों में बनाए रखो अपने आप को, खुशियों में बनाए रखो, गाने गाओ, डांस करो, अच्छा अच्छा खाओ, जो आपको पसंद है करो। तो यही यही तरीका है अपने अंदर के लव को जगाने का, है ना? यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम इतने दिनों से। और कुछ नहीं तो प्ले से सराउंड कर लो, थोड़े प्रॉप्स लगा लो अगर आपको लगता है तो। ये तो फीलिंग देना अपने ड्रीम को। जब आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो तो फटाफट से फीलिंग आ ही जाती है ना, उसके लिए आपको कोई एफर्ट थोड़ी ना करना पड़ता है, क्योंकि वो तो आपका ड्रीम है, तो आपको ले ही आएगा आपके लिए फीलिंग। जब वो बोलते हैं ना कि जब आप एकदम से किसी बहुत अच्छे मोमेंट पे हो, आपके साथ कुछ अमेजिंग सा मैजिक हुआ, फॉर एग्जाम्पल छोटा मोटा मैं इसलिए बोलती हूँ कि कुछ चीजें बिलीव करनी इजी होती है, तो इसलिए, जैसे कोई ऐसा हो गया मैजिक दिन में, जैसे हमें गुलाब जामुन खाने का मन था तो कोई लेके आ गया गुलाब जामुन, फॉर एग्जाम्पल। आपने सोचा अरे वाह, ये तो मैं सोच ही रही थी और मुझे मिल गए। तो उस टाइम पे वो जो एक्साइटमेंट और खुशी है ना, इस बात की कि मैजिक वर्क्स, उसी उसी फीलिंग को कैप्चर करके जब हम अपने ड्रीम के बारे में सोचते हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब उस टाइम पे जब आप बहुत खुशी की एनर्जी में हो, तो वो एक एक मैं बात
मतलब हमने पहले भी शायद करी है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे लव की फीलिंग अंदर से आ रही है, उस टाइम पे आई हुई है, तो फट से उसको कैप्चर कर लो, उस फीलिंग को। है ना, वो कुछ भी हो सकती है, छोटी मोटी जो भी चीजें दिन भर में हो रही होती हैं, हमारे साथ होता रहता है ना कुछ, हम सोचते हैं हो जाता है, तो उस टाइम पे ठीक है, तो अपने अपने अंदर के लव को पहचानो, वो सबसे प्राइसलेस है। देन नेक्स्ट इज गिव योर लव बिकॉज इट इज द मैग्नेट टू ऑल द रिचेस इन लाइफ। है ना, वही जो हमने अभी बात की कि खुश रहोगे तो सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गिव योर लव में क्या होता है, हर किसी को लव दो, ब्लेसिंग्स दो, आसपास जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, जो भी जिन जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है, कोई डिलीवरी बॉय आपके लिए लगा हुआ है, कोई कैब ड्राइवर लगा हुआ है, कोई ग्रोसरी स्टोर वाला लगा हुआ है। अब आपको लगता है वो अपने लिए काम कर रहे हैं, कर रहे होंगे, पर आपके लिए भी तो कर रहे हैं ना। इनडायरेक्टली वो एक सर्विस दे रहे हैं आपको। है ना, अगर वो ग्रोसरी स्टोर वाला नहीं होता, वो भी सोचता मैं क्यों करूं, मुझे क्या करना है, तो आपको कहाँ कहाँ जाके सब्जियां लानी पड़ती, सामान लाना पड़ता। है ना, कोई तो है ना जो आपके लिए कर रहा है, तो सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, प्रेस वाला हो, गाड़ी साफ करने वाला हो। इंडिया में तो बहुत सारे लोग होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं जो, तो उनको हम कितना थैंक्स कर पा रहे हैं। लव ही तो देना है, गुड फीलिंग्स ही तो देनी है उनको, ग्रेटफुली तो होना है उनके लिए। तो डालो मैजिक डस्ट, तो आपके पास ही है मैजिक डस्ट तो। सो यही मैग्नेट है जो आपको हर चीज अट्रैक्ट करवाएगी लाइफ में, हर टाइप की खुशी, हर टाइप की रिचनेस, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, सब में। ठीक है। नेक्स्ट, while you are here, every time you choose the positive, every time you choose to feel good, you're giving your love, and with it you light up the world। है ना, तो जितनी बार भी आप लव दे रहे हो, जितनी बार भी पॉजिटिविटी दे रहे हो, जितनी बार भी गुड फील कर रहे हो, आप अपना लव फील कर रहे हो, एंड विद इट यू लाइट अप द वर्ल्ड। बिकॉज आप ही हो वो रोशनी, वो टॉर्च बेयरर, वो मशाल जो औरों को भी रोशन कर सकता है। क्योंकि आप बुक में पूरे मेंटेन रहे हो, आपने पूरी बुक पढ़ी है, तो डेफिनेटली आप पे कोई ना कोई कृपा, कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर है जो आपको उठा के यहाँ लाती है रोज। तो डेफिनेटली आपको चूज किया गया है, यूनिवर्स ने चूज किया आपको टू बी अ, टू लाइट अप द वर्ल्ड। तो जितना हो सके खुद तो प्रैक्टिस करो ही करो, जितने लोगों से शेयर कर सकते हो करो, और लाइट अप करो सबको। इतने इजी फॉर्मूले हैं यार लाइफ को जीने के, लोग कंप्लेन में ही रह रहे होते हैं, तो हम क्यों नहीं बता पा रहे उन्हें कि ये करो, इससे खुश हो जाओगे आप, ये प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड करो, लिखो, बोलो। है ना, मैजिक बुक स्टार्ट हो रही है, अगर कोई फ्रेंड है, मतलब कल से जो सर स्टार्ट कर रहे हैं, बताओ उनको, क्यों नहीं बता रहे, बताओ। कोई है जिसको आपको लगता है जरूरत होगी बुक की, तो जरूर बताओ। है ना, so may the power bring you love and joy for your entire existence. This is my intention for you and for the world. तो क्या कह रही है रोंडा कि यही पावर जो आपने अभी पढ़ी, पूरा समझा, वो आपको सारी आपके एग्जिस्टेंस के लिए जितनी भी लव आपको चाहिए, जितना भी जॉय आपको चाहिए, वो सब आपको दिलाए। यही उसकी इंटेंशन थी इस बुक की, बुक को लिखने की, और सबके लिए। है ना, so we are done with this book. Thank you so much. And it's not the end, it's the beginning. It's the beginning of using the formulas, the laws that we have learned, and to harness the power within us. Wow. सो इसको समझने के बाद आई एम श्योर हम मैजिक बुक को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारे लॉजिकल माइंड को काफी सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि हमें क्यों करना है कुछ भी, क्यों लिखते हैं सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो आई एम श्योर इस बुक ने आपके बहुत सारे लॉजिक्स को क्लियर किया होगा, हेल्थ की दुनिया में, मनी की दुनिया में, रिलेशनशिप की दुनिया में। बोलते हैं लोग
कि हम क्यों लिखें, हम ही क्यों फोटो लगा के देखें, हमें क्या करना है। तो आपको बुक से आंसर मिला होगा कि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, है ना, इट्स नॉट अबाउट एनीवन एल्स, इट इज जस्ट यू, है ना। तो जब हमने रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ा तो हमने समझ लिया कि कोई भी इंसान हमारी लाइफ में आ रहा है या उसका गुस्सा दिख रहा है तो क्यों, क्योंकि हम ही उस फ्रिक्वेंसी पे हैं, है ना। हमने कोई ना कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी दी है। ऐसे ही मनी की दुनिया में हमको थैंक यू करना है लक्ष्मी माता को हमेशा। हमें ही उनको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करते रहना है, मनी के नोट्स लेके या जिस भी तरीके से। तो उस सारी बुक की प्रैक्टिसेस जो मैजिक बुक में कराई जाती है, उन सबके आंसर्स, उन सबके लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझाए हैं पावर बुक ने। तो अब क्या होता है ना, जब हमारा लॉजिकल माइंड एकदम शांत हो जाता है, उसके बाद जब हम मैजिकल प्रैक्टिस करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत बहुत फास्ट और पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, तो एनीवन वांट्स टू से समथिंग? मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि ना इसमें इतने सारी छोटी नेटिग्रिटीज कवर करी है ना इस बुक में, कि मैजिक बुक तो किया हुआ था, बट जो परसेप्शंस और ओपन अप हुए ना ये समझ के, इट इज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। यस, गुड, थैंक यू फॉर बीइंग देयर टिल द एंड। एंड मतलब इन द होल बुक, है ना। This this time Power Book has opened so many new doors for me. I'm so वाओ, glad और बहुत पावर आई है इस बार। शायद वाओ। अच्छे से करी है और इतने अच्छे से भी नहीं करी कि, और अगर मैं और अच्छे से करती तो शायद और होता कुछ, है ना। मैजिक अभी भी बहुत मैजिक हुए हैं, मतलब फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी और अच्छे से करती तो और होते, है ना। तो थैंक यू संविधा, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। तूने बोला ना अभी की खुशी किससे मिलती है तुझे, मतलब आई फील कि मुझे खुशी कहाँ मिल रही थी आज ना। एक्चुअली मेरी मेड छोड़ के आया था ना, मैंने तेरे को मेड की शेयरिंग दी थी ना। तो माय मेड, उसको मैंने आज बोला था कि अपने पैसे ले जाइए वो पुराने वाले, आज उसकी शादी है तो आई गेव हर अ लिटिल गिफ्ट। हम्म। और मुझे इतनी खुशी मिली उसको देख के कि मतलब उसकी स्माइल और सब कुछ, मतलब गिविंग में जो खुशी है ना वो कहीं नहीं है। थैंक यू। मैंने अभी रियलाइज किया, अभी रियलाइज किया। वाओ। तो इट वाज सो नाइस टू सी हर स्माइलिंग फेस। फिर बोलती भाभी मैं मिठाई लाऊंगी आप खा लोगे, मैंने कहा हाँ, कहती मैं पक्का लाऊंगी मिठाई आपके लिए शायद। वाओ। आई वाज सो हैप्पी, इट वाज अ जॉय इन गिविंग। मींस देख लिया मैंने कि एक जॉय तो इसमें है, गिविंग में। बहुत किसी को ज्यादा। टाइम देना, किसी की हेल्प करना। जैसे अभी हम कहीं से आ रहे हैं और जैसे स्कूल से ही आती हूँ मान लो, तो साथ में कोई ऐसे ही बोल देती है टीचर मुझे भी ड्रॉप कर दो, यस ऑफ कोर्स। तो हम्म। उस वेले में भी बहुत खुशी होती है कि आई एम एबल टू हेल्प समबडी। यस। और इसके लिए तो हमेशा ओपन रही हूँ, जब से मैं एक्टिवा पे भी थी, चाहे मैं एक्टिवा पे जाती थी चाहे मैं कार पे जाती थी, इफ आई कैन हेल्प समबडी टू ड्रॉप और पिक, आई डेफिनेटली डू हम्म। दैट। और वो उसकी खुशी मुझे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। हाँ, गुड, गुड, थैंक्स टू यू। वेरी गुड, थैंक यू। गिविंग में एक्चुअली हम बहुत सारे वेज से गिव कर सकते हैं। हम बुक भी दे सकते हैं ना, किसी को बुक ही दे दो गिफ्ट, है ना, और हाँ कुछ मैंने नहीं तुझे अब। बताया था ना, मेरी फ्रेंड्स को मैंने दी हुई है अपनी बुक्स हाँ, फॉर रीडिंग एंड दे वर गुड, सो हैप्पी। गुड। तो बुक दे दो, बुक शेयर कर लो। और कुछ अगर सर नहीं स्टार्ट कर रहे, चलो अब तो सर के साथ कर लो, सर वाला सेशन शेयर कर दो। बट मैजिक बुक तो आप कर ही सकते हो, खुद अपनी स्टार्ट कर लो, है ना। हमारा ग्रुप बना हुआ है, कोई भी लीड कर सकता है यार, जिसका मन कर रहा है एक बार करके देखो। आपको ऐसे लगेगा, हाँ, आपको लगता है ना होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हो जाता है, सब हो जाता है। मैजिक बुक तो वैसे भी इजी है बहुत, खुद से ही बुक बता देती है इतने सारे आंसर्स। तो ट्राई करो, अपनी फैमिली में ट्राई कर लो, अपने दो चार फ्रेंड्स के सर्कल में ट्राई कर लो, जिनके साथ आपको लगता है कि कंफर्टेबल हो आप, दो लोगों के साथ कर लो। तो क्या हुआ, बस एक टाइम फिक्स कर लो कि हम आधा घंटा ये पढ़ेंगे रोज, बस। वो गिविंग लेके देखो, आपको पता चलेगा क्या होता है वो। ओ माय गॉड। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे अदर अलग सी फीलिंग आती है अंदर से कि वाह, क्या कमाल का काम है ये, कमाल का काम, मतलब आप, आई डोंट नो, मतलब
बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल। तो क्यों नहीं, हमें तो इजी बुक लिख दी ना रॉन्डावन ने, तो हम क्यों नहीं करें, देना चाहिए हमें, है ना। और भी सोचो, अपने क्रिएटिव वेज सोचो देने की, है ना। चलो, तो हम हार्ट सर्कल करें फिर। Yes, yes. So let's put our hands on our heart, right hand on our heart, close our eyes and be grateful. Feel the feeling of your heartbeat in your heart. Wow, thank you. थैंक यू भगवान जी हमारे अंदर होने के लिए। थैंक यू सारी एनर्जी के लिए जिससे हमारी बॉडी चलती है, हमारा हार्ट चलता है, हमारा ब्रेन चलता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन चल रही है। उस एनर्जी का थैंक यू। ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वो कोई तो पावर है जो ये सब करा रही है हमारे अंदर। थैंक यू टू दैट पावर इनसाइड अस। थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, हमारे अंदर रह के हमारी सारी बातें सुनने के लिए। हम जो भी फील करते हैं वो सारी फीलिंग्स को नोट डाउन करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जब हम ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो हमारे अंदर से वो फीलिंग्स जनरेट करने का थैंक यू। हमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स दिलाने का थैंक यू। हम बहुत अच्छे से उन चीज़ों को फील कर पाते हैं। थैंक यू मेरे हार्ट, थैंक यू भगवान जी, उन सभी इमोशंस का जो हमें आते हैं जब हम अपनी गुड फीलिंग में होते हैं। थैंक यू, थैंक यू उन सारी चीज़ों का जिसकी वजह से हमें गुड फीलिंग्स आती हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अबंडेंस में है जो हमें हर समय ग्रैटिट्यूड करने का मौका देती हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी। हमारे घर किचन है, उसमें सारा खाना है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम बहुत अच्छा खाना बना पाते हैं, टेस्ट ले पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, एनर्जी ले पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू उस कंफर्ट का जिसकी वजह से हम आराम से सो पाते हैं, रेस्ट कर पाते हैं, रिलैक्स कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव गिवन सिंस चाइल्डहुड और अभी तक दे रहे हैं। थैंक यू मेरी बेटर बेस्ट हेल्थ का, बहुत अच्छी हेल्थ जो मुझे सारे मज़े कराती है। हर तरीके के मज़े मुझे मेरी हेल्थ की वजह से मिल पाते हैं। थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी बॉडी के लिए, इतनी प्यारी आईज, इतनी अच्छी ब्रीदिंग, इतनी अच्छी सुनने की शक्ति, इतनी अच्छी देखने की शक्ति, इतनी अच्छी सोचने की शक्ति, इतना अच्छा बोलने की शक्ति, चलने की, काम करने की, हैंड्स की, फीट की। थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग अस अमेजिंग बॉडी। थैंक यू उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारी लाइफ में आके हमारी रोशनी जलाई, हमें रोशनी दिखाई, हमारे अंदर की लौ को जलाया। थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैजिकल पीपल इन माय लाइफ जिन्होंने किसी ना किसी मोड़ पे हमें गाइडेंस दी, हमें सही रास्ता दिखाया, हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। थैंक यू भगवान जी उन लोगों को हमारी लाइफ में भेजने के लिए। थैंक यू हमारे रिलेशंस का जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं,
हमेशा साथ देते हैं हमारा, इतनी अच्छी ट्यूनिंग का उनके साथ, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का। थैंक यू गॉड। उस हंसी का जो मम्मी फैमिली के साथ जोर जोर से हंसते हैं, उसका थैंक यू थैंक यू। लेट्स स्प्रेड दिस लव आउट इन द यूनिवर्स। वाओ, God bless every single person on this planet. God bless them with all the love, joy, health, wealth. God bless everyone. And I am open and receptive to all the good in life. Bring your hand back to your heart and be grateful. Wow. Wow. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सबरा। ऐसे आते हो बहुत हार्ड सर्कल करते हो, थैंक यू है ना? वेरी मच। यस, बहुत मजे आते हैं, पता है ऐसे ना पूरे आप फीलिंग से भर जाते हैं। जब सन को अगर जल देने जाते हो ना, तो लोटा साइड में रख दो एक बार देने के बाद, और फिर ऐसे करके करो। थैंक यू। इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है। हाँ, क्योंकि सन को जल चढ़ाने जाते हैं तब सारे नेचर के सारे एलिमेंट्स के लिए करते हैं ना, हाँ तो जब एयर के लिए करते हैं तो एयर के लिए हाँ फिर मैं तो अपने हार्ट पे ही हाथ रख के होती, तो हाँ। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। और हमेशा ऐसा होता है जब आप एयर के लिए हो रहे होते हो तो इतनी अच्छी कूल ब्रीज आ रही होती है आपके फेस पे, वो मतलब तब टच कर रही होती है उस मोमेंट पे ही, जब आप थैंकफुल हो रहे होते हो हम्म। एयर के, हमेशा। शक्ल दिखाओ अपनी। हाँ। आ गई है ब्लैक साक्षी, फेस दिखाओ। हाँ मतलब कौन बोल रहा है ये? गुड। हाँ लाइट गुड। से करती हूँ। हाँ तो मतलब ये करने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। ये मास्टर क्लास हम्म। में सीखा था ऐसे सर्कल बनाना, या आप किसी के लिए भी कर सकते हो, किसी पर्सन के लिए हम्म। भी, स्पेसिफिकली पर्सन के लिए, किसी जो भी, मतलब हार्ट के साथ तो खैर बात बहुत अच्छा लगता है ना? वार्म लगता राइट। है, एकदम वार्म। तो आई मिस यू ऑल वैसे, कुछ कुछ दिन तो अब। आदत पड़ गई है ना, मैं तो कह रही थी समय, तो आदत पड़ गई है रोज आवाज सुनने की, तो मैं ऑडियो कॉल कर करके बात करके समझ मतलब सुनना पड़ेगा, अब तो ये हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर जब लव। डाउन होते हैं ना तेरे को सुन के सेटल हो जाते हैं, अब डाउन होंगे तो फिर कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर, हाँ करो कॉल। ऑलवेज अवेलेबल। करेंगे थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली। सा, थोड़े दिन बाद कुछ करते हैं। कर लियो, सेटल हो जा अपने घर पे जाके, हाँ हाँ। उसके बाद करियो स्टार्ट फिर से। तीन ये महीने से 10 रोज days to सुबह go। करना एकदम। वाओ। 10 days to सुपर। go to my वाओ। own house। थैंक बहुत यू फॉर मजा योर आया, थैंक यू ब्लेसिंग। सो मच थैंक समिता। यू। इतनी लंबी बुक मैंने आज थैंक तक यू। नहीं करी, सीरियसली इट वाज अ वेरी वेरी हमने लॉन्ग खुद जर्नी। हमने खुद नहीं करी इतनी लंबी पावर बुक। हमने करी है अच्छा। पावर बुक, बट हो जाती थी 1.5 महीने में ऐसे। पर हाँ। इस बार तो बहुत ही मजा आया। एक एक अच्छा। एक 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 पेज को हमने आई थिंक 1.5 पेज को एक एक दिन में पढ़ा है, तो इस बार बहुत डीप थी। थैंक्स टू अच्छा, मैम। लास्ट टाइम जल्दी। ओके ओके। मैम ने एक ओके। महीने में भी पावर बुक पढ़ाई हुई है पहले, है ना स्मृति? मैं वो पुरानी 4 महीने रिकॉर्डिंग में सुन तुम्हारी रही। 4-5 बुक्स। हाँ, हाँ, हो जाती थी। 4 महीने में 4 बुक्स करी थी हमने जब पहली बार हम्म। पावर बुक करी थी। हाँ, SPMH। तो अब हीरो करनी है यार, हीरो करनी है। हाँ आई विश टू डू दैट ऑल्सो। ठीक है, सोचते हैं करते हैं। सोच अब वो सोच। हाँ
अपना मैं हीरो सोच निकालना है अब मैं बाहर अब। सोच सकती हूँ कि हाँ हो गया, टिक टिक हो गए ड्रीम्स, तो अब हीरो हम्म, जर्नी पे जा सकते हैं। हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। बहुत सारा हैव अ थैंक गुड यू डे। समिता, थैंक यू हाँ सो जी, बाय मच। बाय थैंक बाय। यू इनका नव्या हैव बहुत अ सारा for गुड डे। थैंक being यू। बाय for बाय। being there. Bye bye bye. Love you. बाय। हैव अ थैंक गुड यू, डे बाय एवरीवन। बाय So bye bye. बाय। थैंक थैंक यू, यू, सेम टू यू। बाय बाय। बाय।